नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब से ये भर्ती दोस्तों निरस्त हुई है तब से अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है कि कब इसका नया विज्ञापन आएगा। और लगातार दोस्तों हम भी यही प्रयास कर रहे हैं, यूकेपीएससी से पूछताछ कर रहे हैं, लगातार शासन में भी क्वेरी कर रहे हैं दोस्तों लगातार कि कब ये प्रवक्ता भर्ती आखिरकार निकलेगी। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से लेकर दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी उसको दोस्तों हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक नई अपडेट है कि नए विज्ञापन में दोस्तों पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। और ये दोस्तों आप मान के चलिए होगी, क्योंकि अब जो नया विज्ञापन है वो नए सिरे से दोस्तों तैयार किया जा रहा है। और अब दोस्तों इसमें पुराने पदों के संग जो नए पद शामिल होंगे इसमें दोस्तों, क्योंकि जो नए पद रिक्त हुए हैं, क्योंकि जो हमारा पहला विज्ञापन दोस्तों निकला था वो पूर्व भर्ती का था दोस्तों, उसका भर्ती वर्ष अलग है। और अब इसके बाद से दोस्तों काफ़ी सारे जो शिक्षक हैं वो रिटायर हुए हैं और इसमें दोस्तों जो पदों की संख्या है उसमें दोस्तों आपकी वृद्धि संभव होगी और आपको देखने को मिलेगा। अभी कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, अभी तो फिलहाल इस पर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। कहीं पर कहा जा रहा है भाई 200 होंगे, कोई कह रहा है 100 होंगे, 300 होंगे, लेकिन अभी दोस्तों इसके बारे में कोई भी डेफिनेट आंकड़ा नहीं है। लेकिन 101% दोस्तों यहाँ पर आपको पदों की संख्या में वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, खासकर दोस्तों जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं, वहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम देखी गई है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं लगातार इसके हेतु नेताओं को केस से मिल रहे हैं और विज्ञापन दोस्तों दे रहे हैं। महारैली का भी दोस्तों आयोजन है आज देहरादून में, जिसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेंगे देहरादून के गांधी पार्क में, जहाँ पर प्रवक्ता के विज्ञापन को जल्द से जल्द निकालने की दोस्तों डिमांड की जाएगी। और ऐसे में अभी विज्ञापन के संग संग अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक प्रवक्ता भर्ती आएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जानते हैं कि कब आएगी प्रवक्ता भर्ती और पदों की संख्या में कितनी वृद्धि संभव हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों आज की इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में दोस्तों हल्द्वानी पहुंचे थे और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बात की कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में होगी 10,000 नियुक्तियाँ। हालांकि फिर भी काफ़ी बार इन पर आरोप लगते रहते हैं कि ये काफ़ी चीज़ों को खाली हवाबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये कह रहे हैं उसमें दोस्तों कुछ आंकड़े भी दोस्तों यहाँ पर छिपे हुए हैं, क्योंकि कोई चीज़ कही जाती है तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तो जैसे एक बार इसको देख लेते हैं इस खबर को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के अस्पतालों में अब हर डॉक्टर को बायोमेट्रिक से हाजिरी लगानी होगी। बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 10,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कई सारे क्वेश्चंस के दोस्तों आपके सवाल छुपे हुए हैं, मतलब कि जो सवाल है उनके जवाब छिपे हुए हैं। आई एम सॉरी। तो देखिए, प्रदेश के शिक्षा व चिकित्सा जो आपके मंत्री हैं धन सिंह रावत, इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में विभाग में जो खाली पड़े पद हैं उन पर प्राथमिकता से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। सबसे पहले चिकित्सालय में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। वहीं 15 दिन के भीतर देखिए 180 नए डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 427 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है और प्रदेश भर के चिकित्सालयों में 1800 वार्ड बॉय, 500 डॉक्टर और 1000 लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति की जा रही है। ठीक हो गया, ये तो हो गया चिकित्सा विभाग का मामला। अब शिक्षा विभाग में आते हैं तो बेसिक शिक्षा विभाग में 2500 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति की जा रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी भी यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं वो भरे जाएंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, वे लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर वो चतुर्थ श्रेणी के जो पद आ रहे थे उनका क्या हुआ, क्योंकि सरकार ने तो तत्काल प्रभाव से संविदा पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो पद केवल और केवल आउटसोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो नियमित पदों के सापेक्ष नहीं भरे जाएंगे संविदा में या आउटसोर्स में, लेकिन जो पद केवल आउटसोर्स का है या जो पद केवल आपका संविदा का है उस पर तो वही कर्मचारी भरा जाएगा ना। तो जैसे बीआरपी सीआरपी भर्ती है 955 पदों वाली, वहाँ पर भी वो नियुक्ति प्रक्रिया आपकी रुकी नहीं, वहाँ पर भी नियुक्ति होगी। हालांकि मुख्य सचिव का आदेश निकला था कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाती है, लेकिन वो उस पर रोक लगाई जाती है जहाँ पर नियमित पदों के सापेक्ष उनको भरा जाता है। फिर वहाँ पर जब नियमित कैंडिडेट्स आता है तो फिर वो जो उस पद के सापेक्ष लगा हुआ जो अभ्यर्थी होता है या जो भी व्यक्ति होता है उसको हटाना पड़ता है और फिर वो चला जाता है कोर्ट। फिर ऐसे में काफ़ी सारे कानून दांव पेच का सामना करना पड़ता है सरकार को।
और इससे जो नियमित व्यक्ति है उसको भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती, वो भी कोर्ट चला जाता है। तो ऐसे में फिर जो काफ़ी सारी जो कहते हैं ना कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसमें फिर काफ़ी धन और समय की बर्बादी भी होती है। तो फिलहाल तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर 2500 जो पद हैं चतुर्थ श्रेणी के, वो तो आपके भर्ती होने वाली है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 1500 देख सकते हैं, 1500 बीआरपी सीआरपी व 1500 तो आंकड़ा गलत दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका 955 होगा, ठीक है। इसके अलावा 1500 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों आपकी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली बात है, 1500 का जो मामला है अभी फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, वो जल्दी ही उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बस एक मामला उनका लटका हुआ है, अर्जेंसी लगाने की इसमें सरकार की तरफ से प्रयास रहेगा। हालांकि जल्दी ही दोस्तों इनको जो एलटी कैंडिडेट्स हैं उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इनका 2 केस थे हाई कोर्ट में, 2 की वजह से स्टे लगा हुआ था, एक से स्टे तो हट चुका है, दूसरी की वजह से स्टे है जिस कारण से ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। एलटी अभ्यर्थियों का लगातार अभी फिलहाल धरना जारी था और अभी जल्दी ही इनको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा, उसकी हम दोस्तों अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद देखिए इंटर कॉलेज में दोस्तों आप देख सकते हैं 700 लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700 लेक्चरर यहाँ पर है। वैसे जो पहले पद निकले थे 613, उसमें से 2 कम हो गए थे, 611। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो आंकड़ा है फिलहाल कहा जा रहा है कि 700 के पद के आसपास दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये तो खाली इनके द्वारा एक आंकड़ा दिया गया कि भाई हम 700 लेक्चरर की पद की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरह की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है और जिस तरह से शिक्षा विभाग से हमने संपर्क किया, हमने शासन में भी संपर्क किया, इसके अलावा यूकेपीएससी में संपर्क किया, तो यहाँ से दोस्तों हमें यही पता लगा कि अब जो नए विज्ञापन आएगा, नए विज्ञापन में नए सिरे से पदों की समीक्षा पूरी तरह से की जाएगी और उनके आधार पर आपका क्या होगा, नया विज्ञापन जारी होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले जो पद निकले थे वो एज इट इज़ निकलेंगे। इसमें यहाँ पर पदों की संख्या में आपकी वृद्धि पूरी तरह से देखी जा सकती है। अब ये के पद कितने बढ़ने रहेंगे, ये 100 बढ़ेंगे, 200 बढ़ेंगे, अब ये देखना रहेगा। देखिए ज़्यादा उम्मीद तो मत करिएगा, क्योंकि अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई 1000 1100 इतना तो संभव नहीं लगता है मुझे, लेकिन हो सकता है कि 100 पद आपको या 150 या 200 पद आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर बढ़ने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें काफ़ी कम पद निकले हैं, उनमें आपके पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर बढ़ सकती है। अभी बीच में दोस्तों लिस्ट भी आई थी शिक्षा विभाग के द्वारा और उसमें पता लगा था कि प्रवक्ता के कितने पद खाली हैं। हालांकि दोस्तों जितने भी पद होते हैं वो सारे खाली हैं, लेकिन सभी पदों पर दोस्तों जो रेगुलर भर्ती है या सीधी भर्ती है वो नहीं निकल सकती, क्योंकि काफ़ी सारे जो पद होते हैं दोस्तों वो प्रमोशन के लिए भी आरक्षित होते हैं। अभी एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन का मामला भी दोस्तों लगातार चल रहा है, क्योंकि अब तो शिक्षक बिल्कुल एक तरह से संघर्ष में आ चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं कि भैया प्रमोशन लेके रहना है। और अभी फ़िलहाल तो बहुत चल भी रहा है दोस्तों मामला। हालांकि दोस्तों हम वो अपडेट आपको नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारी अगर आप देखें जो अपडेट्स चल रही हैं शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर, तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन लेना है। कई सारी जो प्रमोशन प्रक्रिया जो कि पिछले 4 सालों से रुकी हुई हैं उनको जल्दी ही कंप्लीट करना है। तो ऐसे में तो फिर क्या होगा कि जो वो प्रवक्ता के पद हैं वो एलटी से भरे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप निश्चिंत होइएगा, जो सीधी भर्ती के पद होते हैं वो सीधी की भर्ती के पद होते हैं वो हमेशा रिक्त रहते हैं, उन पर प्रमोशन नहीं होता। तो वो तो विज्ञापन आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे केवल सीधी भर्ती के पदों की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 100 150 200 पद मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल बढ़ सकते हैं, लेकिन पद वृद्धि दोस्तों आपको यहाँ पर 100% देखने को मिलेगी, इससे आप आश्वस्त रहें। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुल मिला के 10,000 के आसपास का दोस्तों ये आंकड़ा बैठता है चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग को जोड़कर। तो ये दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी अपनी चलने वाली है। इसमें दोस्तों हमने सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दोस्तों यहाँ पर पता किया कि क्या नया विज्ञापन जारी मतलब आ चुका है, नया अध्याचन आ चुका है। और एक कल ही दोस्तों मेरी बात हुई थी, तो फिलहाल उनके द्वारा कहा गया है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर अध्याचन नहीं पहुँचा है। ओके, इसके संदर्भ में हमने शासन से डिमांड की, क्योंकि देखिए डायरेक्टली शिक्षा विभाग और यूकेपीएससी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती। बीच में दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट जो दूरी होता है, जो कनेक्टिंग बॉडी होती है, वो दोस्तों आपकी हमेशा शासन सचिवालय होती है, ठीक है। तो शासन से इनके द्वारा इसके बारे में संपर्क किया गया और ये शासन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करता है। और इसके लिए दोस्तों आप सभी को यहाँ पर मिलकर एकजुट होकर डिमांड करनी पड़ेगी कि इस विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी करवाया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सरकार इसको थोड़ा सा आगे डिले करे, क्योंकि सरकार को तो चाहिए कि आगे इलेक्शन
आने वाले हैं और उसके लिए वो अपने पास कुछ ना कुछ रखें। सो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जानते हैं अगल बगल या देहरादून में रहने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो लगातार इसमें सरकार को प्रेशराइज करते रहें कि जो प्रवक्ता भर्ती है उसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती कोई नई भर्ती नहीं है। ऑलरेडी दोस्तों इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, निरस्त हुई है वो सरकार की खुद गलतियों के कारण हुई है कि बीच में इन्होंने नियमावली में परिवर्तन क्यों किया, स्क्रीनिंग परीक्षा क्यों हटाई। अब स्क्रीनिंग परीक्षा हटा दी, वैसे स्क्रीनिंग परीक्षा हो जाती ज़्यादा अच्छा रहता, कई सारे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा जब हटा दी है तो अब आपका दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द अब नया विज्ञापन जारी किया जाए। इसमें सिलेबस को लेकर भी दोस्तों हमने बात करी कि क्या सिलेबस में परिवर्तन संभव है, तो वहाँ से भी फिलहाल ये जवाब आया कि सिलेबस को लेकर तो कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस आपका मुख्य परीक्षा का एज इट इज़ दोस्तों रहने वाला है, उसी को मानकर आप तैयारी करें। अब इसमें 1% अगर परिवर्तन की संभावना हो तो उसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल 99% तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल सिलेबस आपका परिवर्तित नहीं होगा। 200 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा, जो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यूकेपीएससी की वेबसाइट में पड़ा हुआ है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को देख लो और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप तैयारी करते रहें। इसके बाद बात आई कि भैया अध्याचन प्राप्त होने के कितने समय के बाद विज्ञापन जारी कर दोगे, तो उस बात वहीं पर था कि अध्याचन प्राप्त होते ही 1.5 माह से 2 माह के अंदर अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हालांकि पहले का विज्ञापन है उसको हमने बिल्कुल करेक्ट करके भिजवाया था, अगर सही विज्ञापन भेजा होगा तो बिल्कुल उसको हम जल्द से जल्द यहाँ पर जारी कर देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब अध्याचन पहुंचेगा और उसके बाद विज्ञापन पहुंचेगा तो तब तक तो लगता है कि दोस्तों अभी 3 से 4 महीने यहाँ पर विज्ञापन जारी होने में लग जाएंगे, जो मैं यहाँ पर मुझे जहाँ पर लगता है, क्योंकि इसमें ये रहेगा कि कितनी जल्दी आपका जो शासन है वो अध्याचन भेजता है, क्योंकि शासन को सबसे पहले शिक्षा विभाग से मंगाना होगा, फिर शिक्षा विभाग से उसको करेक्ट करवाते हुए शासन को फिर उसको यूकेपीएससी को भेजना होगा। तो इसमें दोस्तों आपकी थोड़ा समय लग सकता है, और इसमें मान के चलिए कि अध्याचन जब पहुंचेगा और अध्याचन को वो स्टडी करेगा यूकेपीएससी, देन उसके बाद उसको विज्ञापित करेगा, तो उसमें तकरीबन मान रहे थे कि 1.5 से 2 महीना दोस्तों आपके लग सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल ये अभी जो अपडेट है दोस्तों वो फ़िलहाल अभी निकल कर आई है। अभी फ़िलहाल यूकेपीएससी पर अध्याचन नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी प्रवक्ता भर्ती निकलने की जो संभावना है वो आपकी अभी भी 3 से 4 महीने मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है, उससे पहले आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों वही लगती है। ठीक है, इसमें कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आचार संहिता लग गई तो इससे कोई मतलब होने वाला। देखो, आचार संहिता से इसका कोई मतलब नहीं है। आचार संहिता का अगर आप दोस्तों सिंपल सा लॉजिक समझे तो सरकार उसमें क्या करती है ना, नए पदों का विज्ञापन जारी नहीं करती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें रोक लग जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आदमी अपना काम करना छोड़ दे। ठीक है, जो चीज़ प्रोसेस है वो तो पीछे पीछे चलती रहेगी ना, और बस विज्ञापन जारी नहीं करेगी। विज्ञापन जैसी आचार संहिता हटेगी वैसे विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो जो पीछे से जो प्रोसेस है वो तो चलती रहेगी अपना ना। तो वो चीज़ें आप उसमें ना सोचें और इस तरह का भ्रम में ना रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों विज्ञापन जारी होने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए, जैसे पीसीएस का ही आप देखिए, अभी एग्जांपल देखिए, जल्दी ही इन्होंने अभी ये जून तक ये फॉर्म भरवा रहे थे और अभी इसी जून में ही दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब आप मान के चलिए मई लास्ट तक ये फॉर्म भरवा रहे थे और ये जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि यूकेपीएससी हो सकता है कि पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट के पेपर बना के तैयार रखे अपने पास, और उसके बाद विज्ञापन जारी करने के बाद तुरंत दोस्तों आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू कर दे। कहने का मतलब पेपर भी कंडक्ट करवा दे। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, अच्छे लेवल का पेपर आएगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें, इधर उधर ना देखें। देखिए, भर्ती चिल्लाने से बढ़िया ये है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट होंगी वो आ जाएंगी, समय पर आपकी भर्ती आ जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या होगा, नहीं आएगी। देखो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हमने तो जितना भी आज तक देखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो आपकी प्रवक्ता भर्ती पहले आई थी वो डेफिनेटली आएगी और संशोधित होकर आएगी। कहने का मतलब है कि उसमें पदों की संख्या में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, और एक संशोधन तो है ही, ऑब्वियसली बात है कि स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी। अब प्रवक्ता सेवा भर्ती नियमावली 2025 के अकॉर्डिंग वो एग्जाम होने वाला है। तो इसमें सिलेबस में परिवर्तन फिलहाल तो संभव नहीं दिखता। सिलेबस में या परीक्षा पैटर्न से संबंधित अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो उसके संबंध में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।